ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो, मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता तो जैसा इसने किया। क्या बोले बहुत नीच, बोले हाँ नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हैं। एक काम वासना अनेक मारना होगा। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हैं वो मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है। बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन भूल जाओ, भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाओ। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा क्या है? जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया, वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता हूं अब कृत्य भयो में। आहा, बलिहारी है कृपा की, कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती, वो देखा, उनकी कृपा से देखा। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 इस पूर्णा पे शांत हो जाएगा।
हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले, इस विषय में लगे तो एकदम लगे। जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ है कि सब कुछ याद। बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना क्यों। तो आज वो अभ्यास बन गया है, हमारा अभ्यास बन गया है दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। अध्यात्म जीवन ही जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है। मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन है जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में उनको पछताना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। इसीलिए तो हमें नाम जप करना है, उसकी सोच में नाम डाल देना है। और जैसे सोच रहा गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा। वो धीरे 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 अपना प्रयास कम करता जाएगा और वो आपके अधीन होता जाएगा। इसीलिए कहते नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है। और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग। बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। भगवान ही कराते हैं। सही आचरण हुआ, पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा, नहीं चतुरई चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं होता। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहाँ गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी उस समय कहाँ गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली, और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहाँ कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो। आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन का। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है।
सावधान रहिए। ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। आप निश्चय करो, मैं झूठे सुखों को भोग करके अपने आध्यात्मिक बल को नष्ट नहीं करूंगा, अपने सच्चिदानंद समय को नष्ट नहीं करूंगा। ये निश्चय आप करो। गुरु युक्तियां प्रदान करता है, उन युक्तियों से अपने आप को बचा लो। ये दृढ़ निश्चय करो, गुरु कृपा बल से सब कुछ हो सकता है। कहो कृपा ते कहा न हो। अब ये जन्म हम श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी अधर्माचरण पापाचरण हमारे द्वारा नहीं होगा। यदि कहीं ऐसी गलती हो जाए तो उसे सूक्ष्मता से जांच करो, क्यों हो गया, क्या खान पान बिगड़ा, क्या कोई अपराध बन गया, क्या कोई अहंकार आ गया जो हमसे ऐसी चेष्टा हो गई। जांच करो, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जांच करो, निवेदन करो और आगे बढ़ो। तो नाम जापत नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर।